हमरा के काहे लिए जलन हो रही है? क्यों जलन हो रही है मेरे बेटे? तो सुनो मैं बता रहा हूँ कि बात तो मेरी रानी और सुनो तोड़ कर बात तो मेरी रानी की बात तो मेरी रानी सुनो तोड़ कर कत्ती उज्जैन की है नजर चल गई। जन्म जब से लिया ये तेरी कोख से तब से सीने की ज्वाला मेरे पड़ गई। खबरदार, मंत्री जुबान रोक ले, तू नहीं बोलता ये तेरा काल है तो जा तू यहाँ से चला। खैर चाहे तो जा तू यहाँ से चला मेरे बेटे, चला मंत्री भैरव सेन, कहो अपनी खैर चाहो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। राजमलिका, अगर इस उज्जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो फौरन अपने कुंवर को मेरे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मंत्री भैरव सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए किसके सामने खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। महारानी तारा से बात कर रहे हो। राजमलिका, तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया जला कर राख कर दूंगा। तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। अब भी वक्त है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा सामना किसी और से नहीं महारानी तारा से। तो ठाकुर भैरव सिंह को चुनौती दे रही हो? नरेंद्र बहादुर सिंह, क्या देख रहे हो? मिटा दो इसका नेशनामो इस दुनिया से। रानी जी ज्यादा बड़बड़ ना बातें करो। रानी जी ज्यादा बड़बड़ ना बातें करो। काल बनकर तुम्हारा यहाँ आ गया। खैर चाहो तो दे दो तुम अपना कुंवर, वरना भेजूंगा तुमको मैं मिल के। बात कर मुझे अपनी जुबान थाम के, और देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर, चापलूसी की बातें। अरे न मुझे काटना ना सियासत तेरी मुझको हो। नरेंद्र बहादुर सिंह, साली महारानी तारा, साली 2 टके की औरत धोखे से मेरे सर को जख्मी करके साली बच्चे को लेकर फरार हो गई। मेरे दोस्त, उस ससुरी का पीछा करो। आज तब तक हम उस सपुले आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक सुकून की सांस नहीं लूंगा। चलो नरेंद्र बहादुर सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह। ताल बरसाना ही मेरा काम है। ताल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान। अरे मार, अरे हम भी पढ़ते थे बचपन में काखा गाघा अंगा, हम हैं बेलापुर का बहुत बड़ा लफंगा। कसम मेरी चोटिया की, अगर बर्बाद न कर दिया तो मैं अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ।
नरेंद्र बहादुर सिंह ना जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है। भाग के जाओगी राजमाता के पास। ना जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है। ये राजमाता को सब बात। राजमाता रजनी, राजमाता रजनी, बात क्या है राजमाता? तेरे तेरे महारानी तेरे दराज तेरे तेरे दराज बात क्या है तुम इतना परेशान हो? किसने पीछा किया है तुम्हें घड़ी तुमसे तब करते भगवानी हो बोलो रजनी बात क्या है बता दो। रजनी पाती तो बातें सुनो ध्यान से। रजनी पाती तो बातें सुनो ध्यान से। मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। भरत सिंह लाल को मारना चाहता। भरत सिंह लाल को मारना चाहता। मेरे बेटे पे इतनी दया कीजिए। रजनी, घबराइए नहीं राजमाता। राजमाता भैरव सिंह मेरे लाल को मारना चाहता है। मेरे बेटे को बचा लो। रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए। रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए। कुंवर का जीवन तो रजनी, ये बातें करने का वक्त नहीं है। लो, आकाश को संभालो और इसे लेकर के कहीं दूर चली जाओ। मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि आकाश को कुछ नहीं होगा राजमाता। और सुनो, ये लो घबराइए नहीं राजमाता। महारानी रुक जा, वरना तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। रुक जा। की औरत साली बवाल कर रही थी, भूल गई सारी है कड़ी। मेरे दोस्त भैरव सिंह, कहो जिस सपने के लिए हम तुम परेशान हैं, तो वो बच्चा महारानी के गोद में नहीं है। देखो ओह माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह। कहा मेरे दोस्त? इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा
षड्यंत्र रचूंगा कि महारानी तारा मजबूर होकर अपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा से खुद व खुद बताएगी। क्यों नहीं मेरी दोस्त? नरेंद्र बहादुर कहो मेरी दोस्त। जाओ, इस वक्त तुम यहाँ से भाग जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है मेरी दोस्त, मैं जा रहा हूँ। जब मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं ओके, जय गोपाल। हरमजादी महाराज चंद्र प्रताप सिंह, हमने तेरी तबाही का बीज बो दिया है और मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हरमजादी सेनापति धवल सिंह, तू साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादी भवन सिंह, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तुझे महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादी, तुम दोनों के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि तुम दोनों को पार पाना मुश्किल हो जाएगा। सेनापति भंवर सिंह लिया है दुश्मनी भैरव सिंह से, लिया दुश्मनी भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ। साले तुझको भेजूंगा जेल साला। ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। सिपाही बिहारी लाल, हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गए, लेकिन रजनी का कहीं पता नहीं चल रहा है। हमें लगता है कि रजनी किसी और रास्ते से राजमाता के पास पहुंच गई, इसलिए हम राजमाता के पास वापस चलते। आओ, हमने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और राजमाता इस वक्त विरामान जंगल में। जी हाँ, यह कैसे सब हो गया? भाई महाबली, इस वक्त राजमाता बेहोशी की हालत में है। हमें लगता है किसी दुश्मन ने अपनी चाल चल दिया है, लेकिन तुम कहीं से एक गिलास पानी लेकर आओ, हम लोग राजमाता को होश में लाएंगे, उसके बाद बात तुरंत जल्दी लेकर आओ। थोड़ा प्रयास करें। पानी का छींटा मारना बेकार है, क्योंकि राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है जी, और अगर राजमाता तो हम अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को कभी नहीं करा पाऊंगा। कभी नहीं। इसलिए हम अपनी राजमाता को अपनी गोद में उठाकर किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य के पास लेकर जी चलता हाँ, हूं। किसी डॉक्टर या किसी वैद्य को जरूर दिखाइए हुजूर। क्यों नहीं सिपाही? जी। आप लेकर
न समझा नहा दे दी है निकली उल्टा बड़ी शर्मनाक है। अरे तुझे कितना बाबा समझता था लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। तो महाराज जी ऐसे बोलो नहीं, आए ऐसे बोलो नहीं, साथ में ना किया हूँ कोई घात है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हूँ कोई बात है। पूरा उज्जैन इन्हें राजमलका कहता है, लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें राजमाता नहीं बल्कि अपनी माँ समझता है। और आप ये कैसा घिनौना। अरे राम 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 राम। अरे वाह कलयुग के माँ और बेटे वाह। हरामजादी तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तू झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे कहने का मतलब क्या है भारत? कि शर्म का था भंवर सिंह नहीं बेशरम, शर्म शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशरम, नर्क में भी मिले ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा आकाश को, मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। हुजूर ये झूठ बोल रहा है। आपने जो अपनी आंखों से देखा यही सत्य है राजन, यही सत्य है। मंत्री भैरव तुझे शर्म आई नहीं, मंत्री भैरव मंत्री भैरव तुझे शर्म आई नहीं, पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है कि स्वामी जी साथ में घात करना चाहिए। स्वामी जी साथ में घात करना चाहिए, इसका कोई बहाना ईमान है। स्वामी जी साथ में। अरे राम 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 राम। अरे वाह राजमलका वाह। हुजूर 25 वर्ष गुजर गए आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए। आज तक ना ही मैंने झूठ बोला है और ना ही कोई ऐसा गलत काम किया है। राजमाता मुझ जैसे परोपकारी इंसान को आप झूठ बोलकर और मेरे को गुनहगार साबित करना चाहती है। महाराज इसकी बात हमें बताना। हुजूर हर प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोला करती है। राजन अगर मेरी बात गलत है तो राजमाता से आप पूछिए कि युवराज आकाश और रजनी बांदी कहां पर है। पूछिए राजन। लेकिन महाराज मैं कैसे यकीन कर लूं कि महारानी तारा गलत है और क्या नौबत गलत है? क्या तेरे पास सबूत है? अगर सबूत है तो मेरे सामने पेश कर। हुजूर आपको मेरी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे मालूम था राजन कैसे रियासत उज्जैन का कानून सबूत मांगता है। अगर आपको सबूत चाहिए
तो हुजूर मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, मैं उसे आपके समक्ष बुला रहा हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तेरे पास चश्मदीद गवाह है? जी हाँ राजन। कहाँ है तेरे पास चश्मदीद? आपके समक्ष बुला रहा हूँ। अरे भाई यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर इस संजबी को ना मैं जानता हूँ और ना ही इसे मैं पहचानता हूँ। ये बेचारा अंजबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये मिस्टर सेनापति भंवर सिंह के चलते प्रेम प्रसंग को ये अंजबी देख रहा था और बेचारा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया राजन, आपको ही तला किया। अरे भाई आओ आओ, डरो नहीं। आपने जो अपनी आंखों से देखा है उसे साफ साफ हमारे महाराज के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हुजूर छोटी मुंह और बड़ी बात करना शोभा नहीं देता है। मैं सुबह 10 बजे से बैठ करके यही नजारा देख रहा हूँ कि सेनापति और राजमाता एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके मौज मस्ती कर रहे हैं। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि राजमाता है। इन्हें राजमाता कहने में तो मुझे शर्म आता है। और हुजूर इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। अब जो देखा मैंने बता दिया। आपकी जो इच्छा है महाराज। महाराज इसकी बातों में बता। अरे सत्य बात है, इसकी बातों में बता। 10 बजे से बैठकर नजारा ये हरामजादा इसी मंत्री भैरव सिंह का मित्र है, इसी का दोस्त है। अरे नहीं इतना बड़ा लालच लग रहा है। मैं जो देखा मैंने बता दिया। आपकी इच्छा जो है। हरामजादे नरेंद्र बहादुर मैं तेरा खून पी जाऊंगी कमीने। सत्य बात है। हुजूर देखा राजमाता की हरकत को? ये तो वही हुआ, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अरे वाह क्या जमाना है। महामंत्री भैरव सिंह की बात तो पर यकीन मत कीजिए हुजूर। ये नहीं मालूम कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन हुजूर आज इस भोलेनाथ की पावन धरती पर ये भैरव सिंह माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करना चाहता है। हुजूर क्या मुझे राजमाता के साथ मेरी नाजायज संबंध है? नहीं महाराज, ऐसा करना तो जोर सोचने के विषय भी मेरे लिए पाप है। भंवर सिंह कहते हैं कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। अगर सब बातें झूठी है तो मेरा बेटा आकाश कहाँ है? मैं इस कमीने के सामने अपने बेटे आकाश का पता मैं कभी नहीं बताऊंगी। ये क्या बताएगी? जब दोनों ने मिलकर युवराज को मौत के घाट उतारे, क्या बताएगी? तुम सब कहते हो महारानी भैरव सिंह, महारानी तारा, अगर ये रियासत के लोग अगर सुनेंगे तो हमें क्या कहेंगे कि एक महारानी होकर एक नौकर के साथ अय्याशी करती है। ये रियासत के लोग जीने नहीं देंगे। आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है, अपनी अर्धांगिनी पे विश्वास नहीं है, इस कबीले भैरव सिंह पे विश्वास करते हैं आप। गवाह और सबूत मिलने पर हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी के सर का ताज उतार लिया जाए और इसकी हैट चलो ले आओ ये ताज, मेरे हवाले करो। इस रियासत उज्जैन के राजमहल का तुम कहलाने लायक नहीं हो। इसे मैं कितना वफादार समझता था, लेकिन यह जवाब तीन का काम निकला। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो
तो दूसरों का क्या कहना। किया मैं क्या कमी तुझको, किया जो पाप ये डारा। बच्चे को जन्म दिया जन्म दे करके बना पड़ती मुझे तुझ बने जहाँ में नाम माता का किया बदनामी। और कहाँ नाम माता का किया बदनामी क्यों तार। बच्चा को जन्म दिया उसे मिटा क्यों डाला तारा। आप क्या कह रहे हैं महाराज? स्वामी जी अरे नहीं कुछ गुनाह है मेरा स्वामी जी, नहीं कुछ गुनाह है मेरा, या मैं सच बताती हूँ। नहीं कुछ गुनाह है मेरा, किया मैं सच बताती हूँ। लगा इल्जाम झूठा है, लगा इल्जाम झूठा है, हकीकत मैं सुनाती हूँ। स्वामी जी कि बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है। अगर बता दी मैं पता बेटे की लेगा जान है। कि बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है। अगर बता दी मैं पता बेटे की लेगा जान है। डिगाई आनना स्वामी, डिगाई आनना स्वामी, कसम से
शिव की मैं खाती सब बातें झूठी है। तब मेरा बेटा आकाश और रजनी बांधी कहाँ है? हुजूर इनकी बातों में मत आना, इसी को तिरिया चरित्र कहते हैं राजन, इसी को। सिपाही कैद कर लो इन दोनों को, कैद कर लो इन दोनों को। और जब तक ये राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार में। जब तक राजकुमार का पता नहीं बताओगे तब तक महाराज का आदेश कारागार में रहोगे। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आप लोगों का इंतजार कर रही है। और नहीं स्वामी जी तरे से भैरव सिंह हुजूर जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हुजूर हर वक्त हम कैद खाने की तरफ अपनी नजर बिछाकर रखूंगा जब तक ये दोनों युवराज आकाश और रजनी बांधी के बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा, राजन नहीं दिया जाएगा। और राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता लगाओ, जहां कहीं पर मिले हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांधी चाहिए। हुजूर इस वक्त चलकर हम अपने शाही दरबार में जितने सैनिक हैं सबको हम युवराज आकाश और रजनी बांधी की खोज में लगा देंगे। हुजूर अगर युवराज आकाश और रजनी बांधी इस उज्जैन की धरती पर जिंदा हैं तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन दोनों को खोजकर जरूर आपके कदमों में डालूंगा राजन, जरूर आपके कदमों में डालूंगा। बहुत अच्छा, हम राजकुमार आकाश की तलाश में चल रहे हैं। चलिए हुजूर।